हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइड्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। आज हमें पढ़ना है कॉचीज थ्योरम ऑन लिमिट्स पे। इसके अंदर दो थ्योरम आते हैं और उनके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम एक एक करके दोनों थ्योरम के क्वेश्चंस देखते हैं। जो आपका पहला थ्योरम है इसमें वो है Cauchy's फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। इसका स्टेटमेंट लिखिए, फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। लिखिए स्टेटमेंट, इफ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एफ एन, इसकी वैल्यू दी हुई है l, देन लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी f1 प्लस f2 अप टू fn अपॉन n, इसकी भी वैल्यू आती है l। तो आपको ये थ्योरम याद रखना है, क्या है कि अगर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी fn की वैल्यू आ रही है l, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी f1 से लेके fn तक के सम का डिवाइड बाय n, इसकी भी वैल्यू क्या आती है, l आती है। याद रखेंगे पक्के में। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके के पूछता है आपको, जैसे आपको क्वेश्चन दे देंगे एक, शो दैट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 का पावर 1/2 प्लस 3 का पावर 1/3 प्लस अप टू n का पावर 1/n डिवाइड बाय n, इसकी वैल्यू आती है 1। आपको क्या प्रूव करना है यहाँ पे कि अगर आप लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 का पावर 1/2 3 का पावर 1/2 अप टू n का पावर 1/n, इनको ऐड करते हो डिवाइड करते हैं n से, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिमिट n किसको टेंड कर रहा है, इंफिनिटी को। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली स्टेप, आप सबसे आखिर वाली जो वैल्यू रहती है जो n के टर्म्स में, उसको कैसे डिनोट करेंगे, एफ एन से करेंगे। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले लेट एफ एन की वैल्यू आ जाए n टू द पावर 1/n। और आप लोगों को याद है क्या, यहाँ पे n क्या होता है, यहाँ पे नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 अप टू इंफिनिटी होता है। अब आप एक चीज देखिए, हमने इसको एज अ सीक्वेंस ले लिया है कि इसकी फर्स्ट टर्म हमने ले लिया है 1, दूसरी टर्म आएंगी 2 का पावर 1/2, 3 का पावर आएगा 1/3, है ना। अगर मैं सीक्वेंस एफ एन को कंसीडर करूं तो इसकी फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, पहली टर्म निकालोगे आप n के जगह 1 रख के, तो आएगा n का पावर 1/1, तो आ गया 1। फिर n के जगह 2 रख के, तो आएगा 2 का पावर 1/n, यानी 2 का पावर 1/2। फिर n के जगह 3 रख के, तो आएगा 3 का पावर 1/3, और लास्ट टर्म आएंगे n का पावर 1/n। आएगी कुछ इस तरीके से हमारी यहाँ पे सीक्वेंस बन सकती है। अब आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे अगर मैं 1 का पावर 1/1 लेता हूं तो कितना आंसर आता है इसका, 1 आता है। फिर उसके बाद 2 का पावर 1/2 लेता हूं तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना आता है, 1.414 आता है। फिर 3 का पावर 1/3, ये भी जो वैल्यू है कितनी आएंगी, 1 से बड़ी आएंगी। आप निकाल के देखते जाइए, आपके पास कैल्सियम होगा, कैल्सियम में निकालते जाइए, क्यूब रूट ऑफ 3, ये भी आपको 1 पॉइंट कुछ मिलेगा। फोर्थ रूट ऑफ 4, ये भी आपको क्या मिलेगा, 1 पॉइंट कुछ तो ही मिलेगा। तो हमको इतनी चीज समझ में आ रही, ये जो नंबर है इसमें जब भी आप टर्म निकालेंगे ये हमेशा क्या आएगा, 1 से बड़ा ही आएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि इसकी वैल्यू हो जाए 1 प्लस h। क्यों, क्योंकि आला नंबर हमेशा 1 से बड़ा होगा, जहां पे h जो है वो हमेशा कैसा रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। अगर ये 0 हो गया तो आ गया 1 का पावर 1, अगर ये थोड़ा सा भी बड़ा हो गया तो आगे वाली टर्म्स बनाएगा। ये क्यों लिखा समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि अगर आप 1 का पावर 1/1 लेंगे, यानी 1 का पावर 1 कितना आता
1। तो देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्या कर रहा है। सेकेंड केस लो, 2 का पावर 1/2, ये क्या होगा 1.414। इसको मैं क्या लिख सकता 1 प्लस 0.414। तो इस केस में ये 1 जैसा था वैसा x की वैल्यू क्या हो गई 0.414 हो गई। उसी तरीके से क्यूब रूट ऑफ 3 निकालो, वो भी 1 पॉइंट कुछ में आएगा। तो यहाँ पे आपको हर एक वैल्यू 1 से बड़ी मिल रही थी, तो मैंने इसको n के पावर 1/n को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया 1 प्लस h, जहां पे h क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, सबको समझा, पक्के में समझा। तो बताओ यहाँ से अगर मेरे को n की वैल्यू निकालना है तो क्या आएगा, यहाँ पे है n का पावर 1/n इक्वल टू 1 प्लस h। मेरे को पावर 1/n h n मतलब क्या होता है nth रूट। तो अगर इसको हटाना है तो क्या लेना पड़ेगा nth पावर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएंगी 1 प्लस h का पावर n आएगा। जैसे याद है ना स्क्वायर रूट रहा तो कैसे करते इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, यहाँ पे nth रूट है, n का पावर 1/n है तो मैंने इसका पावर ले लिया n। अगर मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का पावर n लिया हूं तो राइट हैंड साइड ने कोई पाप किया क्या, नहीं, मेरे को उसका ही पावर क्या लेना पड़ेगा n, a टू द पावर m टू द पावर n, क्या रहता है a टू द पावर m इंटू n आएगा, n कैंसिल, तो n की वैल्यू क्या आई 1 प्लस h का पावर n। कैसे निकाले समझा, पक्के में सबको समझा, पक्के में समझा। अब हम इस पे क्या लगाएंगे बाइनोमियल एक्सपांशन लगाएंगे। पढ़े थे हम लोगों ने बाइनोमियल एक्सपांशन, क्या रहता a प्लस बी का पावर n। अगर आपको निकालना है तो पहले आप क्या करते a के पावर n से शुरुआत करते, a का पावर n है तो यहाँ पे b का पावर क्या रहूंगा 0 रहूंगा। a का पावर 1 से घटेगा, b का पावर 1 से बढ़ेगा, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएंगे n a टू द पावर n-1, 1 से पावर कम हुआ, b का पावर 1 से बढ़ा तो b का पावर आ गया 1। नेक्स्ट टर्म क्या आएंगे n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर से a का पावर 1 और से घटेगा तो n-2, b का पावर 1 और से बढ़ेगा तो 2। ऐसा चलते जाएंगे कब तक, जब तक लास्ट टर्म में b का पावर क्या ना आ जाए n ना आ जाए, यानी a का पावर क्या हो जाएगा वहां पे 0 हो जाएगा। होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो ये एक्सपांशन अगर मैंने यहाँ पे लगाया तो n की वैल्यू क्या आएगा a का पावर n, a की वैल्यू क्या है 1, 1 का कोई पावर क्या आता है आंसर 1 प्लस n टाइम्स a का पावर n-1, 1 का पावर n-1 1 इंटू b, b की वैल्यू है h प्लस n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 1 आर 2, a का पावर n-2, a का पावर n-2 मतलब 1 का पावर, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 का कोई पावर क्या होता 1, b का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा h का स्क्वायर आ जाएगा एंड सो ऑन। कब तक, जब तक आखिर में h का पावर क्या नहीं आ जाता n नहीं आ जाता। आएगा, कल भी इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, पक्के में समझे यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और आप बताएं यहाँ पे हम लोग अब कौन सी वैल्यू के लिए इसको सॉल्व करेंगे, ये कैसे डिसाइड करते हैं हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा है कि जब भी ऐसी सीक्वेंस वाली टर्म लेते हैं तो हम क्या लेते हैं इसको मॉड ऑफ fn माइनस एल की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा मॉड fn की वैल्यू क्या है n का पावर 1 अपॉन n, इसको हमने काय से इक्वल लिया है 1 प्लस h से, माइनस l क्या रहता जिसपे जाके कन्वर्ज करता है। यहाँ पे हमको आंसर क्या चाहिए 1 चाहिए, तो यहाँ पे l की वैल्यू क्या है 1, तो आ गया मॉड ऑफ l इज लेस देन एप्सिलॉन, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो आएगा मॉड ऑफ h इज लेस देन एप्सिलॉन। तो हमको यहाँ पे काय की वैल्यू लगेंगी आगे जाके मॉड ऑफ h की, काय की वैल्यू लगेंगी मॉड ऑफ h की। मॉड h कब आता है जनरली, जब हम कौन सी वाली टर्म को कंसिडर करते हैं स्क्वायर वाली टर्म को, है ना। जब भी हम स्क्वायर वाली टर्म को कंसीडर करते हैं तो हमको आंसर क्या में मिलता है प्लस में भी और माइनस में भी करके। हम अब ये वाली टर्म पे फोकस करेंगे। तो मैं ऐसा बोल सकता क्या, अभी ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे हैं इक्वल है? क्यों इक्वल है अभी तक, क्योंकि हमने इसी पे एक्सपांशन लगाया तो हमको वाली वैल्यू मिली यहाँ पे। लेकिन अगर मैं राइट हैंड साइड से कुछ वैल्यूज को कम कर दूं तो मैं ऐसा बोल सकता क्या, मेरा n
बड़ा हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन अपॉन 2h स्क्वायर से। बोल सकता है ऐसा क्यों? कल का लेक्चर याद है आप लोगों को? राइट हैंड साइड अगर यहाँ पे देखो, ये पूरी टर्म हो गई a, ये हो गई b, ये हो गई c, और राइट हैंड साइड है पकड़ लो d, तो हमको मिल रहा है d इक्वल टू a प्लस बी प्लस c। अब अगर मैं यहाँ से a और c दोनों को हटा दूं, कम कर दूं, तो ये राइट हैंड साइड कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा मतलब छोटा हो जाएगा। होगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, n कैंसल, तो क्या मिलेगा? ये n कट गया, ये n कट गया, यहाँ पे 2 डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन आएगा 2 अपॉन, यहाँ पे n प्लस वन मल्टीप्लीकेशन इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा 2 अपॉन n प्लस वन इज ग्रेटर देन h स्क्वायर। आएगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? मैं इसको ऐसा रीड कर सकता हूं क्या? दैट इज h स्क्वायर इज लेस देन 2 अपॉन n माइनस वन। ले सकता? अगर 2 अपॉन n माइनस वन बड़ा है h स्क्वायर से, इसी का मतलब h स्क्वायर छोटा है 2 अपॉन n माइनस वन से। टेकिंग स्क्वायर रूट मेरे को क्या मिलेगा? मॉड ऑफ h इज लेस देन 2 अपॉन n माइनस वन। ये क्यों आया समझो? टेकिंग स्क्वायर रूट। h की वैल्यू क्या आएंगी? h जो रहेगा ये क्या हो जाएगा? लेस देन 2 अपॉन n माइनस वन विच इज लेस देन माइनस 2 अपॉन n माइनस वन। आएगा? जब भी स्क्वायर रूट लेते याद रखना आपको दो वैल्यूज मिलती है, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव मिलती है। नेगेटिव वाली वैल्यू हमेशा छोटी होती है, तो आपने लिखा h जो है ये माइनस 2 अपॉन n माइनस वन से बड़ा है, लेकिन 2 अपॉन n माइनस वन से छोटा है, मतलब मॉड h की वैल्यू इज लेस देन 2 अपॉन n माइनस वन। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया? जैसे आप स्क्वायर रूट लगाते हैं तो जो वैल्यू पे स्क्वायर रूट लगा रहे हो उसको काय में लिख दो? मॉड में लिख दो डायरेक्ट, तो आ जाएगा मॉड ऑफ h इज लेस देन 2 अपॉन n माइनस वन। इसका मतलब क्या होता कि h जो है ये माइनस 2 अपॉन n माइनस वन से बड़ा है, प्लस 2 अपॉन n माइनस वन से छोटा है। आएगा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? यहां तक समझ गया सबको? पक्के में समझ गया? चलिए अब हम आते हैं हमारे वापस से जो मेथड हमने अभी तक पढ़े थे उस पे। क्या पढ़े थे हम लोगों ने? हम लोग लेते हैं लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0, फिर हम वैल्यू लेंगे मॉड ऑफ एफ एन माइनस एल की। लिमिट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1, तो आ गया मॉड ऑफ एफ एन माइनस वन। एफ एन की वैल्यू क्या दी हुई है हमको? n का पावर 1 अपॉन n, तो आएगा n का पावर देखो क्या आया हमारा? एफ एन की वैल्यू क्या लिए थे हमने? n का पावर 1 अपॉन n को हमने रिप्रेजेंट किया था एफ एन से। अब बताइए n का पावर 1 अपॉन n कैसे इक्वल लिया आपने? 1 प्लस h से, तो इसके जगह आ गया 1 प्लस h माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, तो आगे वैल्यू मॉड ऑफ h आ गई। और आप देखिए अभी आपने क्या प्रूव किया? मॉड ऑफ h किससे छोटा है? 2 अपॉन n माइनस वन से, तो ये जो वैल्यू है ये छोटी है। कैसे? 2 अपॉन n माइनस वन से है, और हमको इसी को क्या लेना पड़ता है? लेस देन एप्सिलॉन लेना पड़ता है, तो मैंने इसको ले लिया लेस देन एप्सिलॉन। दैट इज इफ ये लेस देन एप्सिलॉन कब आएगा? जब 2 अपॉन n माइनस वन ये लेस रहेगा एप्सिलॉन से। ये एप्सिलॉन से छोटा कब रहेगा? दैट इज 2 अपॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में, लेस देन यहाँ पे n माइनस वन डिवीजन में, यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे माइनस वन इधर आएगा तो प्लस वन, दैट इज 2 अपॉन एप्सिलॉन प्लस वन इज लेस देन n। दैट इज n जो है ये बड़ा होना चाहिए किससे? 2 अपॉन एप्सिलॉन प्लस वन से होना चाहिए। फिर आपको याद होगा इससे जो भी ग्रेटर नंबर होता है, ग्रेटर नेचुरल नंबर होता है, उसको हम क्या ले लेते हैं? m ले लेते हैं। तो आप लिखेंगे लेट m बी एनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन किससे? 2 अपॉन एप्सिलॉन प्लस
1 से। तो देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आपको क्या मिला, देयर एग्जिस्ट m, जो क्या है एक नेचुरल नंबर है। किस तरीके से, सच दैट कि आपको मिला मॉड ऑफ fn माइनस 1 की वैल्यू आ गई लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। और यही है हमारी कन्वर्जेंट सीरीज की डेफिनेशन। तो आप लिखेंगे देयरफॉर सीक्वेंस fn कन्वर्जेस टू, किसको कन्वर्ज कर रहा है ये, 1 पे कर रहा है। दैट इज क्या मिला आपको, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ fn, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 1। दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। fn आपने किसको लिया था, n के पावर 1 अपॉन n को। इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो आपने इसका पहला पार्ट कर लिया है कंप्लीट। अब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शो दैट कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 का पावर 1/2 प्लस 3 का पावर 1/2 अप टू n का पावर 1 अपॉन n, अगर ये डिवाइड होगा n से तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आप लिखेंगे देयरफॉर बाय, अब आप क्या करेंगे, ये वाला स्टेटमेंट लिखेंगे बाय कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, ये वाला स्टेटमेंट। तो आप लिखेंगे देयरफॉर बाय कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, क्या मिलेगा आपको, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f1 यानी 1 का पावर 1/2 प्लस f2 यानी 2 का पावर 1/2 प्लस f3 यानी 3 का पावर 1/3, ऐसा अप टू लास्ट टर्म n का पावर 1/n। अगर आप इसको डिवाइड करोगे n से तो इसका आंसर कैसे इक्वल आना चाहिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ f n से, जिसका आंसर क्या है आपका 1 है। क्यों, क्योंकि अगर हमको ऐसा दिया हुआ है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ f n, इसका आंसर आ रहा है n, देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f1 प्लस f2 अप टू fn अपॉन n, इसका भी आंसर क्या आता है, l आता है। यह हमारा कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। समझ में आया, यानी आपको क्या करना है, nth टर्म वाले का लिमिट निकाल लेना है n टेंड्स टू इंफिनिटी पे। जो भी nth टर्म का लिमिट आ जाएगा वही इन सब का एडिशन डिवाइड बाय n का भी आंसर आएगा। समझा पक्के में, ज्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आना चाहिए। लेकिन यार क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये थी कि आप n को कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे। n को कन्वर्ट हमने किस तरीके से किया, हमने लॉजिक लगाया कि हमेशा यहाँ पे n का पावर 1 अपॉन n का फॉर्म बन रहा है, तो हमने देखा 1 का पावर 1 अपॉन 1 यानी क्या होता है, 1 होता है। फिर 2 का पावर 1 अपॉन 2 1.414, 3 का पावर 1 अपॉन 3 ये भी 1 के ऊपर आ रहा है, तो हर एक नंबर 1 से बड़ा आ रहा है। तो हमने fn को लिया 1 प्लस h, जहाँ पे h क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर तो सादा था, आप यहाँ पे n का पावर 1/n था, पावर n काटना था तो आपने टेकिंग nth रूट लिया, nth रूट को काटने के लिए पावर n लिया, तो यहाँ पे पावर n आ गया। पावर n आ गया तो आपने बाइनोमियल एक्सपांशन लगाया। बाइनोमियल एक्सपांशन लगाने के बाद हम लोग हमेशा यहाँ पे जब भी बाइनोमियल एक्सपांशन लगा रहे हैं हम क्या दिखाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो रहता है वो बड़ा होता है राइट हैंड साइड से, यही बताते। जैसे हमने पिछले वाले में पहली 2 टर्म लिए थे, अब इसमें कौन सी टर्म लेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, हमको यहाँ पे कंसेप्ट मालूम रहना चाहिए कि सीक्वेंस fn कन्वर्जेंट कब आती है, जब fn माइनस l की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होती है। तो हमने देखा यहाँ पे fn क्या है, fn क्या है, n का पावर 1 अपॉन n जिसकी वैल्यू 1 प्लस h, तो मॉड के अंदर आ गया 1 प्लस h माइनस लिमिट, लिमिट क्या रहता, तो लिमिट लगाने के बाद वैल्यू आती क्या आती, 1 आती, तो 1 में से 1 गया 0, तो बचा अंदर मॉड ऑफ h बचा। तो हमको मालूम, हमको ऐसी टर्म चाहिए जिसमें मॉड ऑफ h है। मॉड ऑफ h कब आता, जब आप टर्म लोगे h का स्क्वायर, जैसे स्क्वायर रूट लगाओगे तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ h आ जाएगा।
क्योंकि दो वैल्यूज मिलेंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे हमने मॉड ऑफ एच की वैल्यू निकाले। फिर तो सेम आप लोगों ने जैसा सीक्वेंस सॉल्व करना सीखा है, सेम मेथड से सीक्वेंस को सॉल्व किए और हमको फिर आंसर मिल गया। यहाँ पे बस समझने वाली चीज ये है कि आपने कॉचीज फर्स्ट थ्योरम जब लगाते हैं तो आप कौन सी वाली टर्म पे लिमिट लगाते हो, nth वाली टर्म पे। और वो nth वाली टर्म का जो लिमिट आता है वही हर एक फंक्शन के सम डिवाइड बाय n टर्म का भी लिमिट आता है। याद रखेंगे, जैसे यहाँ पे होगी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म अप टू nth टर्म, और इसका डिवीजन कैसे होना चाहिए, n से। यहाँ पे लिमिट क्या लगनी चाहिए, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। तो इसका आंसर कैसे इक्वल आएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी f n से आएगा। याद रखेंगे, यानी लिमिट अगर आपने सिर्फ इस पे लगा दिया तो आपको इस पूरे का आंसर मिल जाएगा। मिल जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जो है शो दैट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी of 1 upon under root of n square plus 1 plus 1 upon under root of n square plus 2 plus up to 1 upon under root of n square plus n equals to 1। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 2 अप टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n। इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सबसे पहली तो चीज आपको यहाँ पे देखो, पहले 1 है फिर 2 है, एंड की टर्म क्या बोल रहा है, nth टर्म बोल रहा है। तो ये हो गया f1 प्लस ये हो गया f2 प्लस ये हो गया, आखिर में आ गया fn। लेकिन अगर आप कॉचीज फॉर्मूला याद करो अच्छे से, कॉचीज फॉर्मूला क्या रहता है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी f1 प्लस f2 अप टू fn। इनका तो एडिशन चाहिए लेकिन डिवीजन में क्या चाहिए, n चाहिए। मेरे को एक क्वेश्चन में कहीं पे भी डिवीजन में n दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहली चीज मैं इसके डिवीजन में लेके आऊंगा n। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप इसको कंसीडर करो, जो इक्वेशन है क्या है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 2 अप टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n। मैं इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n करूंगा तो कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं होगा। मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये हो गया डिवाइड बाय n और ये हो गया मल्टीप्लाई बाय n। है क्या किया मैंने यहाँ पे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n कर दिया। देखो जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे n जाएगा अंदर, n क्या हो जाएगा, हर एक जगह पे कैंसल हो जाएगा, होगा। तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n कर दिया। जैसे मैं इसको अगर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n करूंगा तो डिवीजन का n बाहर निकाला हूं, मल्टीप्लीकेशन का n अंदर लेके गया, n इंटू 1 n, n इंटू 1 n, n इंटू 1 n आ रहा है। अब ये आ गया बरोबर मेरे इस फॉर्म में, मैंने इसमें मल्टीप्लाई भी कर दिया बाय n, डिवाइड भी कर दिया बाय n। तो डिवीजन में मेरे पास क्या आ गया, n आ गया। यहाँ पे लिमिट n टेंड कर रहा है इंफिनिटी को। तो मेरे को पता है कॉचीज अगर मैं फर्स्ट थ्योरम 1 लिमिट लगाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी f1 प्लस f2 अप टू fn अपॉन n। इसका आंसर क्या आता है हमारा, इसका आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ऑफ fn। क्या लिख सकते हैं इसका आंसर आप डायरेक्टली, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ऑफ fn लिख सकते हैं। याद रहेगा पक्के में। तो चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, तब आप लेंगे यहाँ पे लेट लास्ट टर्म, nth टर्म चाहिए हमको, है ना, लिमिट n टेंस टू f1 प्लस f2 अप टू fn अपॉन n। इसका आंसर क्या था, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ऑफ fn से इक्वल। यानी सिर्फ एंड की टर्म को देखो, एंड की टर्म क्या है यहाँ पे, लेट fn हो जाए हमारा n अपॉन अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n हो जाए। इसमें तो आपको सीक्वेंस लगाने की भी जरूरत है क्या,
नहीं, आप तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखो n का पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। न्यूमरेटर में n का पावर कितना है, 1, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो डिनोमिनेटर में पावर है 1। तो ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्टली लिमिट लगा सकते हैं, तो लगा लीजिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ fn, क्या आएंगी इसकी वैल्यू, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ n अपॉन अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n, डिवाइड n, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो n से, तो क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n कैंसिल, तो आएगा 1 अपॉन डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n, डिवाइड होगा n से, बाहर अगर डिवीजन में n है तो अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट के n का स्क्वायर हो जाएगा, होगा। तो बताइए क्या मिलेंगी वैल्यू, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर कैंसिल, तो बचा 1 प्लस n अपॉन n स्क्वायर क्या होगा, 1 अपॉन n। अब देखो यहाँ पे फॉर्म बरोबर आ गया, लगा दो लिमिट, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर में क्या है 1, तो आ गया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन n, 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है 0, तो 1 अपॉन रूट 1 कितनी आ गई वैल्यू, 1 आ गई। तो आपको क्या मिला यहां से, therefore limit n tends to infinity n अपॉन अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n, इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया। और अभी आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कॉची-स्क्वायर्स थ्योरम ऑन लिमिट पढ़े थे। कॉची-स्क्वायर्स थ्योरम ऑन लिमिट क्या कहता है, अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn की वैल्यू है l, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f1 प्लस f2 अप टू fn अपॉन n की भी वैल्यू क्या आएंगी, l आएंगी। तो आप लिखेंगे देयरफॉर बाय कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। अगर आपको ये सिर्फ इससे याद नहीं रहता तो आप चाहो तो फॉर्मूला भी लिख सकते, क्या कि इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn, इसकी वैल्यू दी हुई है l, देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f1 प्लस f2 अप टू fn अपॉन n, इसकी भी वैल्यू क्या आती l। बताइए क्या आएगा आंसर, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, हमने यहाँ पे nth वाली टर्म इसके लिए थे, क्या है 1 अपॉन n इंटू n अपॉन अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n अपॉन अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 2 अप टू n अपॉन अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n। इसका भी आंसर क्या से इक्वल आना चाहिए, l से इक्वल आना चाहिए। l क्या है यहाँ पे 1 है ना, या लास्ट टर्म पे अगर लिमिट लगाए, लास्ट टर्म पे अगर लिमिट लगाए तो क्या आता है आंसर 1। तो इस पूरे की लिमिट का भी आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन हमको क्वेश्चन में वाला क्वेश्चन दिया था क्या, नहीं, तो ये डिवाइड बाय n कर दो, n 1 अपॉन n जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n कैंसिल, तो आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये रहेगा आपके लिए आपको फाइनल आंसर। इजी है, समझा पक्के में। तो ऐसा अगर सम वाले क्वेश्चन आ गए तो उनको देख के डरना क्या नहीं, क्या करना, उसकी लास्ट टर्म देखना। सबसे पहले तो देखने वाला फॉर्म बन रहा है क्या, कौन सा फॉर्म, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f1 प्लस f2 अप टू fn का एडिशन डिवाइड बाय n। अगर डिवीजन में n ना दिखे, सिर्फ और सिर्फ n, सिर्फ n चाहिए, ऐसा एक फंक्शन चाहिए क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ n से डिवाइड अगर ना दिखे तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n। और अगर डिवीजन में ऑलरेडी n दिख रहा है तो और कुछ देखने की जरूरत है क्या, नहीं, सीधा पकड़ना फिर लास्ट टर्म पे क्या लगा देना, लिमिट लगा देना। अब आप देखो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट लगा सकते थे क्या, नहीं, यहाँ पे आता था n का पावर 1 अपॉन n के जगह अगर मैं डायरेक्ट लिमिट लगाने की कोशिश करता n के जगह इन्फिनिटी, तो क्या आता, इन्फिनिटी का पावर 1 अपॉन इन्फिनिटी, यानी आता इन्फिनिटी का पावर 0। इसको हम डायरेक्टली लिमिट लगा सकते हैं क्या ऐसे फॉर्म में,
नहीं लगा सकते। तो करके हमने इसको कौन से तरीके से सॉल्व किया, सीक्वेंस वाले तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, जैसे सीक्वेंस को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास टर्म थी वो क्या थी, n अपॉन अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1। मेरे को दिख रहा है मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में n को काट सकता हूं, तो मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर को भी n से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी n से डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर का n कट गया, डिनोमिनेटर का n रूट के अंदर गया, तो n स्क्वायर प्लस n ये डिवाइड हुआ। n जब रूट के अंदर जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, है ना। तभी तो जब बाहर आएगा तो सिर्फ n आएगा। n स्क्वायर कट गया तो बचा 1 प्लस 1 अपॉन n। आपको याद होगा हमेशा हम 1 अपॉन n का फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं जब भी n किसको टेन करता है, इन्फिनिटी को, चाहे ताकि 1 अपॉन इन्फिनिटी आ जाए। 1 अपॉन इन्फिनिटी की तरह हमारा 0 आता है, समझे। तो आपको मिला 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, जो आई वैल्यू 0 था, 1 अपॉन 1, यानी nth टर्म पे जब आपने लिमिट लगाया तो क्या आया आंसर आपका, 1 आया। अगर nth टर्म का लिमिट 1 है, मतलब जब आप इस फंक्शन पे भी लिमिट लगाओगे तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। कौन से थ्योरम से, कॉचीज थ्योरम ऑन लिमिट से। कौन सा थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम, याद रहेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझ रहा है पक्के में। इस टाइप का क्वेश्चन आया तो निपटा लेंगे आप लोग पेपर में। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2n स्क्वायर प्लस 2 अप टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2n स्क्वायर प्लस n इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट। दिख रहा है ऐसा। अब आप देखिए फिर से, अगर हम सेम कॉचीज थ्योरम यहाँ पे लगाने की कोशिश करें, पहली चीज क्या रहती, मेरे को देखो यहाँ पे 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, एंड में n दिख रहा है, तो ये होगी मेरी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, nth टर्म, सब क्या हो रही है, ऐड हो रही है। ये भी चल रहा है। लिमिट किसको लग रहा है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी को लग रहा है, ये भी चल रहा है। बस एक कमी है, क्या कमी है, इसके डिवीजन में n नहीं है। अगर इसके डिवीजन में n नहीं है तो मैं फॉर्मूला लगा सकता, क्या नहीं लगा सकता। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहली स्टेप यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन में, पहले इसको कर लेते हैं कंसीडर। तो क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2n स्क्वायर प्लस 2 अप टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2n स्क्वायर प्लस n। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n कर सकता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ n से डिवाइड किया तो 1 अपॉन n से मल्टीप्लाई करूंगा तो n इंटू 1 आ जाएगा, n अपॉन अंडर रूट ऑफ 2n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n अपॉन अंडर रूट ऑफ 2n स्क्वायर प्लस 2 अप टू लास्ट टर्म n अपॉन अंडर रूट ऑफ 2n स्क्वायर प्लस n। आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ गए इस फॉर्म में, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, nth टर्म सब ऐड हो रही, पूरी टर्म डिवाइड हो रही है n से, लिमिट लग रहा है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी आप कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट यहाँ पे लगा सकते हैं। क्या बोलता कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, ये पूरे पे मेहनत करते बैठो क्या, नहीं, सीधा देखो ये जो टर्म है f1 प्लस f2 प्लस अप टू fn डिवाइड बाय n, इसमें से कौन सी टर्म को देखो, fn वाली टर्म को देखो और इस पे लगा दो लिमिट। तो ले लो लेट fn क्या है, n अपॉन अंडर रूट ऑफ 2n स्क्वायर प्लस n है, लगा दो लिमिट, आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ fn, आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ fn क्या है, n अपॉन अंडर रूट ऑफ 2n स्क्वायर प्लस n। अब बताओ इसको सीक्वेंस से जाके सॉल्व करोगे कि डायरेक्टली करोगे, डायरेक्टली करेंगे। क्यों, न्यूमरेटर का पावर है 1, डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा पावर है 2, काय के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, डिनोमिनेटर का भी पावर हो गया
1। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पावर सेम रहे, मतलब आप डायरेक्टली उसको डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आप करेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n, तो क्या मिलेगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n कैंसल, तो आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2n स्क्वायर प्लस n, ये भी डिवाइड हो जाएगा n से, लेकिन ये पूरी वैल्यू, ये भी n से डिवाइड हो रहा था, ये भी n से डिवाइड हो रहा था, n को मेरे को रूट के अंदर लेके जाना है, तो मैं n को ही क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर, तो n के जगह आ गया स्क्वायर रूट ऑफ n का स्क्वायर आ गया। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 n स्क्वायर कैंसल प्लस n अपॉन n स्क्वायर आएगा 1 अपॉन n, लगा दो लिमिट, तो क्या आएगा, 1 पे लिमिट लगेगा कांस्टेंट आ जाएगा 1, अंडर रूट ऑफ 2 पे लिमिट लगेगा आ जाएगा कांस्टेंट आ जाएगा 2, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ 1 अपॉन n, लिमिट लगाने का मतलब क्या है, जहां जहां n है उसके जगह डाल दो इंफिनिटी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी कितना आ जाएगा 0, तो क्या है आंसर 1 अपॉन रूट 2 आया। यानी यहाँ पे अगर मैं nth टर्म पे लिमिट लगा रहा हूं तो मेरे को आंसर क्या मिल रहा है 1 अपॉन रूट 2, तो ये पूरे सम वाले टर्म में भी लगाऊंगा तो आंसर क्या आएगा 1 अपॉन रूट 2, कौन से थ्योरम से, देयरफॉर बाय कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। क्या बोलता है कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn की वैल्यू है l, देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f1 से लेके fn तक के एडिशन डिवाइड बाय n की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, l आनी चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कॉचीज थ्योरम से देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, पहले तो n से डिवाइड हो जाए और पूरे nth टर्म का सम आ जाए, पूरे nth टर्म का सम मतलब ये वाली वैल्यू है n अपॉन अंडर रूट ऑफ 2n स्क्वायर प्लस 1, n अपॉन अंडर रूट ऑफ 2n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n अपॉन अंडर रूट ऑफ 2n स्क्वायर प्लस 2 अप टू लास्ट टर्म जो था n अपॉन अंडर रूट ऑफ 2n स्क्वायर प्लस, इसका भी आंसर क्या आना चाहिए, l आना चाहिए, l का आंसर क्या है हमारे पास 1 अपॉन रूट 2, इसका आंसर आना चाहिए 1 अपॉन रूट 2, लेकिन ये क्वेश्चन हमसे पूछा था क्या, नहीं, ये तो हम कॉचीज फर्स्ट थ्योरम के फॉर्म में लाने के लिए किए थे, तो अब वापस से क्या करना पड़ेगा, ये n से डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो चलिए n से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ n कैंसिल आएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 2n स्क्वायर प्लस n कैंसिल आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2n स्क्वायर प्लस, लास्ट क्या आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2n स्क्वायर प्लस n, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2। तो उम्मीद है आपको अब फर्स्ट थ्योरम लगाना तो आ जाएगा। कब लगाना है, जब आपको लिमिट में सम दिखे बहुत सारी एक जैसी टर्म का, जो सीक्वेंस के टाइप में दिख रही हो आपको, और डिवीजन में क्या हो उनके n, अगर डिवीजन में n नहीं रहा तो हम n बनाएंगे, समझ में आ रहा, सेम टाइप की टर्म होनी चाहिए और काय में होना चाहिए, एडिशन में होना चाहिए, याद रहेगा पक्के में। तो कौन सा थ्योरम हो गया, कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स हो गया है, याद रहेगा। अब इसी के जैसा एक और होता है, कॉचीज सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, लिख लो इसका भी स्टेटमेंट, इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn, इसकी वैल्यू आती है l, वेयर fn इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f1 f2 अप टू fn का मल्टीप्लीकेशन का पावर 1 अपॉन n, इसका भी आंसर आता है l।
इसका एक कोरोलरी भी लिखो, इफ sequence fn is a sequence such that fn की वैल्यू है greater than 0 for every n belongs to n and limit f of n plus 1 अपॉन एफ एन, इसकी वैल्यू आ रही है एल, जहां पे एल भी है ग्रेटर देन 0, देन आप लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एफ एन के पावर 1 अपॉन एन की वैल्यू भी क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, आपको कॉचीज सेकेंड थ्योरम में दो स्टेटमेंट याद रखना है, ठीक है, एक जो स्टेटमेंट है, दूसरा जो इसका कोरोलरी है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एफ एन, इसकी वैल्यू है एल, यानी nth टर्म पे अगर आप n टेंस टू इंफिनिटी का लिमिट लगा रहे हैं, आपको आंसर मिल रहा है एल, और यहाँ पे एफ एन ये पॉजिटिव है, ठीक है, एफ एन ये पॉजिटिव आना चाहिए हर एक टर्म के लिए, यानी एक भी नेगेटिव टर्म आनी नहीं चाहिए। तो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी f1 से लेके fn का मल्टीप्लीकेशन के पावर में अगर 1 अपॉन n आएगा तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, n। तो अगर ऐड कर रहे हो तो डिवीजन में n, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर में 1 अपॉन n, समझ में आया। तो डिवाइड बाय n होगा कब, जब आप क्या कर रहे हैं एडिशन, और यहाँ पे जब मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे पावर में आएगा 1 अपॉन n, दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, n। और इसका कोरोलरी क्या बोलता है कि अगर fn एक सीक्वेंस है जहां पे fn ग्रेटर देन 0 है फॉर एवरी n ग्रेटर देन n प्लस 1, तो जब आप लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी लगाते हैं f ऑफ n प्लस 1 अपॉन f ऑफ n पे, इसका आंसर अगर आपको मिल रहा है l, जहां पे l एक पॉजिटिव नंबर आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो आप क्या करोगे, आप लिखेंगे देन लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी fn ऑफ 1 अपॉन n, इसकी वैल्यू आप क्या लिख देंगे, l लिख देंगे, यानी आपकी जो सीक्वेंस है उसका लिमिट क्या आएगा, l आ जाएगा। अब देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछता है, याद रखिएगा ये सब आपको थ्योरम के स्टेटमेंट्स याद रहने चाहिए, ताकि आप जब क्वेश्चन में अप्लाई करें तो आपको उसमें कंफ्यूजन ना हो कि अगर एडिशन है तो डिवीजन में n चाहिए, मल्टीप्लीकेशन में तो पावर में 1 अपॉन n चाहिए। तो आएगा इफ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n का पावर n, इसकी वैल्यू है e, देन show that limit n tends to infinity 2 upon 1 into 3 upon 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 3 का क्यूब अप टू n प्लस 1 अपॉन n का पावर n टू द पावर 1 अपॉन n, इसका भी आंसर होना चाहिए। अब देखिए देखने में कितना हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन आंसर इसका 2 लाइन में आने वाला है। क्यों, क्योंकि आपको कॉचीज सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट आता है कि अगर आपको nth टर्म की लिमिट की वैल्यू दी हुई है, किसकी वैल्यू दी हुई है, nth टर्म के लिमिट की वैल्यू अगर दी हुई है, तो आप ये सादे क्वेश्चन की भी वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं, बस वैल्यूज क्या में चाहिए आपको, मल्टीप्लीकेशन में और पावर में आना चाहिए 1 अपॉन n। तो देखो सॉल्यूशन में हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, fn से, तो लिख देते हैं लेट fn को हम ले लेते हैं 1 प्लस 1 अपॉन n का पावर n, देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ऑफ fn, इसका आंसर क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन n का पावर n आएगा। देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ऑफ n 1 जार n प्लस 1
अपॉन n का पावर n, और इसका आंसर क्या दिया हुआ है, e दिया हुआ है। गिवन है आपके लिए, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा यहाँ तक? क्या किया आपने, पहले जो भी nth टर्म का लिमिट दिया था हमने उसको लिखा, इसको ले लिया fn, तो हमने लिखा लेट fn की वैल्यू ये हो गई, क्या है 1 प्लस 1 अपॉन एन। 1 प्लस 1 अपॉन एन है, मतलब यहाँ पे 1 के डिवीजन में 1 होगा, क्रॉस होगा, n 1 जार n प्लस 1 1 जार 1 अपॉन n 1 जार n। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता है क्या, n प्लस 1 अपॉन n। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ये सीक्वेंस में वाली टर्म दिख रही है, ये क्या है, इस सीक्वेंस की लास्ट टर्म है? तो आप लिखेंगे देयरफॉर बाय कॉचीज सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट। क्या होता है कॉची सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट, लिख दो यहाँ पे, इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ fn, इसकी वैल्यू आती है l, देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f1 f2, ये सब का मल्टीप्लीकेशन अप टू fn, इसके पावर में आ जाए 1 अपॉन n, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, l। अब देखो ये इस टाइप में दिख रहा है, ये हो गया f1, ये हो गया f2, ये हो गया f3, और लास्ट वैल्यू आ गई fn। आ गया? देखो आप रख के देखो, अगर आपको डाउट आ रहा है, n की जगह n की पहली वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो चलो जहां जहां पे n उसकी जगह 1 रखो, 1 प्लस 1 2, 2 बाय 1 का पावर 1, 2 बाय 1 का पावर 1, फिर n की दूसरी टर्म 2 रख के देखो, n की जगह 2, 2 प्लस 1 3 बाय n यानी बाय 2 का पावर n यानी 2, बन रही बराबर वो टर्म, यानी यहाँ पे f1 f2 f3 कहाँ तक मल्टीप्लीकेशन में, fn तक, और इनके पावर में क्या दिख रहा है, 1 अपॉन n भी दिख रहा है, तो मैं इसका आंसर इक्वल लिख सकता हूँ e से। तो देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 अपॉन 1 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 3 का क्यूब अप टू n प्लस 1 अपॉन n का पावर 1, पावर n का पावर 1 अपॉन n, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, e, क्योंकि nth टर्म की लिमिट की वैल्यू क्या है, e, तो इनके प्रोडक्ट के पावर 1 अपॉन n के आंसर भी क्या आएगा, e। तो देख रहे हैं, सिर्फ 2 लाइन का आंसर था, बस अगर आपको कंसेप्ट आता है तो, अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता फिर आप इसको सॉल्व कर सकते, क्या नहीं कर सकते। समझ रहा है? इजी रहते क्वेश्चन, कुछ भी हार्ड है क्या, नहीं, बस आपको कैसे अप्लाई करना है, क्वेश्चन को कैसे समझना है। तो आपको इतना समझ में आ गया, कॉची का थ्योरम मैं कहाँ कहाँ पे लगा सकता, जहाँ पे वैल्यूज या तो मल्टीप्लाई हो रही हो या तो ऐड हो रही हो, कैसी, फंक्शन की सीक्वेंस की टर्म्स ऐड हो रही हो, यानी पूरी सीक्वेंस की टर्म्स अगर ऐड होती हो, जैसे आपको फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म अप टू nth टर्म एडिशन में दिखे, तो एडिशन में दिख रहा है तो मैं देखूंगा डिवीजन में n है कि नहीं है, अगर नहीं है तो मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n करूंगा। और सेम चीज अगर मेरे को मल्टीप्लीकेशन में दिख रही है वैल्यू, तो मैं देखूंगा पावर में 1 अपॉन n है क्या, फिर nth टर्म पे लगाऊंगा लिमिट, जो भी nth टर्म की लिमिट का आंसर आएगा वही इनका आंसर आएगा। याद रहेगा पक्के में? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट, और आपको ये याद करना, ये वैल्यू की लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n का पावर n, इसका आंसर क्या आता है, e आता है। आप लोगों ने 12th में 11th में आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि 1 अपॉन इंफिनिटी, इसका आंसर आता है e, है ना, 1 की पावर इंफिनिटी का आंसर हम क्या लिखते थे, e लिखते थे। याद है x के टर्म में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा इसका, यहाँ पे x की जगह कौन है, n है, तो वाला फॉर्मूला याद कर लेना कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n का पावर n, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, e लिख सकता हूँ। याद रखेंगे पक्के में, प्लीज इसको याद रखिएगा, वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगाने को, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n का पावर n इक्वल्स टू e होता है। तो प्रूव दैट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n का पावर n
n का पावर n अपॉन n फैक्टोरियल का पावर 1 अपॉन n इक्वल्स टू e that is limit n tends to infinity n upon n फैक्टोरियल का पावर 1 अपॉन n इक्वल्स टू। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे? आपको क्या सॉल्व करना है? प्रूव दैट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n का पावर n अपॉन n फैक्टोरियल टू द पावर 1 अपॉन n इक्वल्स टू e। ठीक है, जब भी पावर में 1 अपॉन n दिखे तो हम लोगों ने कॉची का सेकेंड थ्योरम पढ़ा। अब यहाँ पे हमको जो वैल्यूज है वो मल्टीप्लीकेशन में दिख रही है क्या? नहीं। तो कॉचीज का सेकेंड थ्योरम लगेगा क्या? नहीं। तो अगर कॉची का सेकेंड थ्योरम नहीं लगेगा, पावर में 1 अपॉन n है, तो क्या लगेगा? कॉची के सेकेंड थ्योरम का कोरोलरी लगेगा। क्या होता है? इफ fn इज अ सीक्वेंस सच दैट fn की वैल्यू आई ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n एंड लिमिट fn अपॉन n+1 अपॉन fn इसकी वैल्यू आए l, जहाँ पे l है ग्रेटर देन 0, देन लिमिट n टेंड्स टू fn का पावर 1 अपॉन n इक्वल्स टू l होता है। तो जब भी आपको किसी भी टर्म पूछा हो और उसके पावर में आए 1 अपॉन n, वो मल्टीप्लीकेशन में नहीं दिखे, तो कॉची का सेकेंड थ्योरम नहीं लगेगा। क्या लगेगा? कॉची का कोरोलरी लगेगा, क्योंकि एक ही टर्म के लिए वैल्यू निकालना है और एक ही टर्म के लिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn का पावर 1 अपॉन n से इक्वल आता है l से, जहाँ पे l कब मिलता है? जब आप n+1 टर्म को डिवाइड करते हो nth टर्म से। याद रहेगा? पक्के में याद रहेगा? सच में याद रहेगा? चलिए, तब हमको क्या करना पड़ता है? ये पावर 1 अपॉन n छोड़ के जितनी भी टर्म है उसको क्या लेना पड़ता है? fn लेना पड़ता है। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे लेट fn मेरा आ जाए n का पावर n अपॉन n फैक्टोरियल आएगा, जहाँ पे n क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। तो देखो यहाँ पे 1 का पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 2 का पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। एक भी वैल्यू नेगेटिव आ सकती क्या? नहीं आ सकती। तो आप बोलोगे ग्रेटर देन 0 है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n है। पूरी वैल्यूज आप इसमें पहला टर्म ले लो, n के जगह 1 रख के देख लो, 1 का पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 से बड़ा है, 2 का पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। एक भी नेगेटिव टर्म आ रही क्या? नहीं आ रही। तो हर एक टर्म कैसी है? ग्रेटर देन 0। तो पहला जो आपका था वो प्रूव कर दिया आपने कि अगर सीक्वेंस fn में fn जो है ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। नेक्स्ट हमको क्या लेना पड़ता? n+1 वाली टर्म निकालना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे f ऑफ n+1 कितना आएगा? जहां जहां पे n है उसके जगह n+1 डालो, तो आ जाएगा n के जगह n+1 का पावर n+1 अपॉन नीचे n फैक्टोरियल के जगह n+1 का फैक्टोरियल आएगा। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं, समझे यहाँ तक पक्के में? तो चलिए अब हम काय की वैल्यू निकालेंगे। देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, हमको मालूम पावर 1 अपॉन n है, तो या तो मैं कॉची का सेकेंड थ्योरम लगाऊंगा या तो उसका कोरोलरी लगाऊंगा। वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन में नहीं दिखी तो कोरोलरी, वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन में दिखी तो कॉची का सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट लगाएंगे। तो हमको यहाँ पे कोरोलरी लगाना है। कोरोलरी क्या रहता? न्यूमरेटर में आता है f ऑफ n+1, डिवीजन में आता है f ऑफ n, और इस पे क्या लगता है? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, बताओ f ऑफ n+1 क्या है वैल्यू? n+1 का पावर n+1 अपॉन n+1 का फैक्टोरियल अपॉन नीचे f ऑफ n की वैल्यू क्या है? n टू द पावर n अपॉन n का फैक्टोरियल आ रहा है। चलिए अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, देखो n+1 का पावर n+1 जैसा था वैसा ये n+1 का फैक्टोरियल कहाँ पे? न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में। कहाँ पे चला गया?
डिनोमिनेटर में चला गया। उसका स्वागत करने को नीचे कौन बैठा हुआ है, n का पावर n बैठा हुआ है। n फैक्टोरियल कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। कहाँ पे चला गया, न्यूमरेटर में चला गया। बताइए तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ n+1 का पावर n+1, जैसा था वैसा। n फैक्टोरियल जैसा था वैसा। मैं n का पावर n जैसा था वैसा, मैं n+1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता, n+1 इंटू n फैक्टोरियल लिख सकता, क्योंकि आपको मालूम है ना। और अगर ऐसा नहीं याद है तो आप क्या कर सकते हैं, आप n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल कैसे निकालते समझाया था मैंने। n से शुरुआत करो, एक एक से वैल्यू को कम करते जाओ जब तक लास्ट वैल्यू क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। सेम चीज यहाँ पे भी n-1 फैक्टोरियल था, एक एक से कम को करते जाओ, n+1 में से बन गया n, उसमें से बन गया n-1, उसमें से बन गया n-2, ऐसा करते जाओ जब तक आखिर वैल्यू क्या नहीं आती, 1 नहीं आती। तो ये दोनों को कर दो कैंसिल, हो गया। n+1 और एक बार n+1 दोनों हो जाएगा कैंसिल। तो क्या है वैल्यू, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ, न्यूमरेटर में बचा, एक बार n कैंसिल हो गया तो बचेगा n+1 का पावर n, और डिनोमिनेटर में बचा n का पावर n। दोनों का पावर क्या है, n कॉमन ले लो तो आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा n+1 अपॉन n का पावर n आएगा, डिवाइड कर दो तो आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ, n कैंसिल तो आएगा 1+1 अपॉन n का पावर n। और मैंने बोला था याद करो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+1 अपॉन n का पावर n की जगह इन्फिनिटी रखोगे, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, यानी 1+0 1 का पावर इन्फिनिटी। क्या आता है आंसर, ई आता ई। ये हमेशा क्या रहता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ई की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, तो ई इज ग्रेटर देन 0 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो आपने यहाँ पे कॉचीज का कोरोलरी वाला स्टेटमेंट ट्रू कर दिया। कैसे, हमने जो फंक्शन लिया है वो भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इनका लिमिट का आंसर आया है ई, वो भी कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर बाय कोरोलरी ऑफ कॉचीज सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट। क्या बोलता है कॉचीज सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट, इफ सीक्वेंस fn किस तरीके से है कि fn की वैल्यू हमेशा आ रही है ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ n+1 अपॉन f ऑफ n, इसकी जो वैल्यू आ रही वो आ रही है l, और ये भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो आप बोल सकते देन लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ n, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, l हो जाएगा। आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ fn, क्या लीजिए अपने fn यहाँ पे, n का पावर n, अच्छा यहाँ पे इसका पावर 1 अपॉन n होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn का पावर 1 अपॉन n, इसका आंसर आता है l। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ fn, क्या है fn, n का पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, इसका पावर क्या आना चाहिए 1 अपॉन n, इसका आंसर इक्वल आना चाहिए l से। l क्या है, उस लिमिट की वैल्यू जो है f ऑफ n+1 अपॉन f ऑफ n की, कितनी आई वैल्यू e, तो ये आ गया आपका e। आ गया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा, सच में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आता, प्लीज इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या क्या हमने सबसे पहले जो वैल्यू को लिखना है उसको fn के फॉर्म में लिखा। fn कैसे लिखना है कि उसके पावर में क्या है 1 अपॉन n, तो पावर के 1 अपॉन n को छोड़ के पूरे को लिखते हैं fn।
याद रखना किसी के भी पावर में आपको लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी का क्वेश्चन है, पावर में 1/n दिख रहा है, या तो कॉची का सेकेंड थ्योरम लगेगा या तो कॉची का सेकेंड थ्योरम का कोरोलरी लगेगा। याद रहेगा पक्के में। तो कोरोलरी लगाओ चाहे सेकेंड थ्योरम लगाओ। कैसे डिसाइड करते हैं? वैल्यूज अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो कॉची का सेकेंड थ्योरम, और अगर वहां पे पावर में 1/n है, सिंगल सिर्फ n के टर्म्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कॉची के सेकेंड थ्योरम का कोरोलरी लगता है। कोरोलरी लगाने के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है? n+1 टर्म निकालना पड़ता है। इस पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते किस पे? n+1/f(n) पे। जो भी इसका आंसर आया L, वही आपका आंसर रहेगा। शर्त है ये वैल्यू आए ग्रेटर देन 0 आएगा। यहाँ पे E आया, इस केस में इसका आंसर क्या आया? E आया। तो जो भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f(n+1)/f(n) का आंसर आएगा, वही हमारा आंसर रहेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn के पावर 1/n का भी रहेगा। जैसे इस केस में क्या आया? E आया। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, किसी को भी बाउंसर नहीं जा रहा हूं। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसमें जो है, प्रूव दैट इफ fn इक्वल्स टू 1/n into n+1 n+2 up to n+n का पावर 1/n, then the sequence fn converges to 4/e। क्या बोल रहा है? अगर आपको fn की वैल्यू दी हुई है n के टर्म्स में, ये fn दिया हुआ है आपको n के टर्म्स में, इसके पावर में क्या दिख रहा है? 1/n दिख रहा है। तो क्या लगेगा? या तो कॉची का कोरोलरी वाला थ्योरम या तो फिर कॉची का थ्योरम लगेगा। अब लेकिन यहाँ पे ट्रिकी पार्ट क्या है? देखो पहले तो n जो है ये पावर 1/n के बाहर है। हमने देखा था जो nth टर्म होता है वो पूरे का पावर 1/n आना चाहिए। तो देखो मैं सबसे पहले इसको क्या करूंगा सॉल्यूशन में, हियर हमको fn दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? n+1 n+2 अप टू n+n, इसके डिवीजन में दिया हुआ है आपको n, और ये ऊपर वाली टर्म का पावर आपको दिया हुआ है 1/n, है ना? यहाँ पे 1/n यानी क्या है? डिवीजन में। तो आप देखो मैं इसको पावर क्या चाहिए मेरे को? 1/n चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? पावर क्या है इसका? यहाँ पे 1 है। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? n/n लिख सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? n+1 इंटू n+2 अप टू n+n का पावर 1/n डिवाइड बाय n का पावर 1 था, 1 को मैं क्या लिख दूंगा? n/n लिख दूंगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? इजी है यहाँ तक? सच में समझ रहा है? पक्के में समझ रहा है? अब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे वैल्यू n/n, तो मैं इसको 1/n को होल पावर को बाहर ले सकता हूँ। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? n+1 इंटू n+2 अप टू n+n, ये डिवाइड हो रहा है। n+n मतलब कितना हो जाएगा? 2n। तो इसको लिख दो 2n, ये डिवाइड हो जाएगा किससे? n के पावर n से आएगा, और इसके पावर में क्या आ जाएगा? 1/n, या तो 2n को अभी n+n ही लिखे रहने दो, इसको नेक्स्ट स्टेप पे चेंज करेंगे, अभी चेंज नहीं करते। अभी समझ में आया?
यहाँ पे n का पावर है n अपॉन n, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता n का पावर n का पावर 1 अपॉन n, फिर मैंने पावर 1 अपॉन n को ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या आई टर्म n का पावर n है। आगे कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं, समझा पक्के में? तो ये हो गया हमारे लिए हमारी nth टर्म। क्या चाहिए रहता? क्या fn वाली जो टर्म है, यहाँ पे ये हमको दी हुई है एक, गौर से देखो, fn वाली जो टर्म है ये दी हुई है इस टर्म के पावर 1 अपॉन n के टर्म्स में दी हुई है। तो हम लोगों को अगर याद हो, हम लोगों ने स्टेटमेंट क्या पढ़ा था, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ n प्लस 1 अपॉन एफ ऑफ n, अगर इसकी वैल्यू आ गई l जो है ग्रेटर देन 0, तो हमको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ n का पावर 1 अपॉन n की वैल्यू मिलती है l, यानी जो भी फंक्शन है उसका पावर 1 अपॉन n चाहिए। यहाँ पे तो हमारे फंक्शन में ही आ रहा है पावर 1 अपॉन n आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को ले लेंगे नया फंक्शन, तो आप लिखेंगे लेट gn को मैं ले लेता हूं ये वाला फंक्शन जिस पे पावर 1 अपॉन n ना हो। ले लिए? समझा क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जैसे आप ये वाला क्वेश्चन देखो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n टू द पावर n फैक्टोरियल टू द पावर 1 अपॉन n इक्वल्स टू e, ये प्रूव करना था। तो आपने क्या किया, ये पावर 1 अपॉन n छोड़ के जो क्वेश्चन था उसको आपने लिया था f ऑफ n, है ना? यानी आप जब भी फंक्शन को कंसीडर करते तो आप 1 अपॉन n को फंक्शन में कंसीडर करते हैं क्या? नहीं। ये क्वेश्चन में देखो हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है इसके पावर में 1 अपॉन n है, तो हम इस पे लिमिट लगा सकते क्या? नहीं लगा सकते। क्यों? हमारा जो क्वेश्चन रहता है वो किस फॉर्म में चाहिए हमको, कि हमारे फंक्शन का पावर आए 1 अपॉन n। दिख रहा है? जैसे यहाँ पे भी हमारा जो फंक्शंस थे उसका पावर था 1 अपॉन n था, तो हमने जो टर्म को सॉल्व किया, देखो इस टर्म को हमने सॉल्व किया था, इसके पावर में 1 अपॉन n को कंसिडर किया था क्या? नहीं किया था। समझ रहा है? तो जो भी टर्म दी हुई रहती है उस पर आपको सबसे पहली चीज क्या करना है, फंक्शन उसको कंसिडर करना है जिसके पावर में 1 अपॉन n हो, बिना 1 अपॉन n को लिए। जैसे ये क्वेश्चन था, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल का पावर 1 अपॉन n, का पावर 1 अपॉन n क्या इंडिकेट करता, या तो कॉची का सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट लगेंगे या तो उसका कोरोलरी लगेगा। सॉल्व कैसे करते, पावर 1 अपॉन n जिसका भी है उसको ले लो फंक्शन, तो आपने लिखा लेट f ऑफ n इक्वल टू n का पावर n अपॉन n फैक्टोरियल लिया। यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया, n को अंदर लेके गए तो f ऑफ n की वैल्यू है n प्लस 1 n प्लस 2 अप टू n प्लस n टू द पावर n अपॉन n का पावर 1 अपॉन n, तो जिसके भी पावर में 1 अपॉन n है उसका आपको क्या लेना पड़ता है, एक फंक्शन लेना पड़ता है। तो f ऑफ n तो ऑलरेडी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो मैं फिर से f ले सकता हूँ क्या? नहीं। तो मैंने इसको डिनोट किया g ऑफ n से, कर दिया। यानी जो भी पावर 1 अपॉन n छोड़ के क्वेश्चन में होता है उसको हमको लेना पड़ता है नया फंक्शन, लेना पड़ता है। चलो कोरोलरी से ही सॉल्व कर लेते हैं इसको, g ऑफ n प्लस 1 वाली टर्म निकाल लो। क्यों इसको कोरोलरी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखो हर एक टर्म ग्रेटर देन 0 आएंगी फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। n क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, यहाँ पे एक भी वैल्यू सब्ट्रैक्शन में दिख रही क्या? नहीं। और 1 2 3 4 सब पॉजिटिव नंबर्स है, तो यहाँ पे एक भी वैल्यू नेगेटिव आ सकती क्या? नहीं। तो सीक्वेंस की हर एक टर्म कैसे आएंगी, ग्रेटर देन 0। तो चलो n को रिप्लेस करो n प्लस 1 से, तो पहले n के जगह आ गया n प्लस 1 और ये प्लस 1 जैसा था वैसा, फिर n के जगह आ गया n प्लस 1, उसके पीछे 2 जैसा था वैसा, फिर n के जगह आ गया n प्लस 1 प्लस, ये वाले n के जगह आ गया n प्लस 1 डिवाइड बाय n के जगह आ गया n प्लस 1 के पावर n के जगह आ गया n प्लस 1। देयरफॉर g ऑफ n प्लस 1 की वैल्यू क्या आएंगी, n प्लस 1 2, n प्लस 2 प्लस 1 3, और लास्ट टर्म
एन प्लस एन 2n प्लस 1 2 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझे यहाँ तक पक्के में? और डिवीजन में आ रहा है n प्लस 1 का पावर n प्लस 1। नेक्स्ट क्या रहती, आप वैल्यू निकालते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ g ऑफ n प्लस 1 अपॉन g ऑफ n की, तो आ जाएंगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ g ऑफ n प्लस 1 क्या है, n प्लस 2 n प्लस 3 अप टू 2n प्लस 2 डिवाइड बाय n प्लस 1 का पावर n प्लस 1। ये पूरी वैल्यू हो गया जी ऑफ n प्लस 1, डिवाइड होगा gn से। gn की वैल्यू क्या है, n प्लस 1 n प्लस 2 अप टू लास्ट वैल्यू n प्लस n मतलब 2n है। लास्ट वैल्यू क्या है, n प्लस n यानी 2n का पावर n टू द पावर n आएगा। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। है ऐसा? चलिए बताइए क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। पहले तो n का पावर n कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला गया, न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में स्वागत करने को कौन सी टर्म बैठी है, n प्लस 2 n प्लस 3 अप टू, ये देखो यहाँ पे 2n प्लस 2 दिख रहा है, दिख रहा है। तो 2n प्लस 2 के पहले कौन सी टर्म होंगी, 2n प्लस 1। 2n प्लस 1 के पहले कौन सी टर्म होंगी, 2n होगी, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स कहाँ से बढ़ रही है, 1 से। n प्लस 2 से शुरुआत हुई, अगली n प्लस 3, उसकी अगली n प्लस 4, उसकी अगली n प्लस 5, उसके बाद 2n प्लस 1, 2n प्लस 2 पे जाके टर्म्स खत्म हो रही है, हो रही है। यहाँ पे n प्लस 1 का पावर n प्लस 1 कहाँ पे, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में। कहाँ पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में कौन स्वागत कर रहा है उसका, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। n प्लस 2 के बाद अगली टर्म क्या आई होंगी, n प्लस 3 अप टू आखिरी टर्म क्या आई होंगी, 2n आई होगी। देखो कोई टर्म कट रही है क्या यहाँ पे, देखो n प्लस 2 कैंसिल, n प्लस 3 कैंसिल, 2n कैंसिल, यानी बीच में जितनी पूरी टर्म थी वो भी हो जाएंगी कैंसिल। यहाँ पे भी अगली टर्म क्या रही होंगी, n प्लस 4, यहाँ पे भी क्या रही होंगी, n प्लस 4। पीछे से यहाँ पे क्या रही होंगी, 2n माइनस 1, यहाँ पे भी क्या रही होंगी, 2n माइनस 1, यानी उतनी पूरी टर्म्स वहां से हो जाएंगी कैंसिल। देखिए यहाँ से आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज बच रही है। मेरे पास बच रहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ, पहला बच रहा है n का पावर n, यहाँ पे बच रहा है 2n प्लस 1 2n प्लस 2 डिवाइड बाय, नीचे बच रहा है n प्लस 1 का पावर n प्लस 1 एक n प्लस 1, बस इतनी टर्म्स मेरे पास बच रही है। और कुछ भी बच रहा है क्या, नहीं बच रहा है। तो चलिए अब इसको लेके आपको करना पड़ेगा आगे की वैल्यूज को सॉल्व। अब बताइए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यहां से हम 2 को ले सकते हैं कॉमन, तो मैं लिखता हूं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये टर्म्स का पावर सेम बना देते। चलो n का पावर n है यहाँ पे, तो n का पावर n, 2n प्लस 1 जैसा था वैसा। यहाँ से 2 को अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, n प्लस 1 बचेगा। यहाँ पे n प्लस 1 का पावर क्या है, n प्लस 1, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या, n प्लस 1 का पावर n इंटू n प्लस 1 लिख सकता, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n होता है a टू द पावर m प्लस n। और ये एक और जो n प्लस 1 जैसा था वैसा। क्यों किया ये, ताकि ये दोनों का पावर हो जाए सेम, n प्लस 1 कैंसल। अब आप देखो न्यूमरेटर में जितना पावर है उतना ही आपको कहाँ पे दिख रहा है, डिनोमिनेटर में दिख रहा है। तब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ पे n अपॉन n प्लस 1, इसका पावर क्या है, n है, और दूसरी टर्म क्या बची, 2n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये 2 कांस्टेंट है, लिमिट के बाहर आ जाएगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब पूरी टर्म्स में कर दो डिवाइड बाय n,
तो क्या मिलेगा 2 टाइम्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ n अपॉन n कितना आ जाएगा 1 अपॉन n कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 का ऐसे डिवाइड हो जाएगा n से, पूरे का पावर क्या आ रहा है n, यहाँ पे भी डिवाइड बाय न्यूमरेटर बाय n, तो n कैंसिल तो बचा 2 प्लस 1 डिवाइड हो जाएगा n से, n कैंसिल बचेगा 1 प्लस 1 डिवाइड हो जाएगा n से। आएगा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा यहाँ तक? पक्के में समझा? सच में समझा? तो चलिए बताइए क्या आएगा इसका आंसर। 2 जैसा था वैसा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ 1 का पावर n, 1 का कितना भी पावर ले लो हमेशा आंसर क्या आता 1 अपॉन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n का पावर n, क्या आता है आंसर e आता है इंटू 2 प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता 0 प्लस 1 प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा 0। आप चाहो तो यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं। पहला है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n का पावर n, इसका आंसर आता है e। और दूसरा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, इसका आंसर आता है 0। तो 2 प्लस 0 2 बाय 1, तो 2 2 जार 4 बाय e, क्या है इसका आंसर 4 बाय e आया। काय का आंसर 4 बाय e, देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ g ऑफ n प्लस 1 अपॉन g ऑफ n, इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास 4 अपॉन e आ रहा है। तो देयरफॉर बाय कोरोलरी ऑफ कॉचीज सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट्स क्या मिलेगा आपको, याद है g ऑफ n का पावर 1 अपॉन n, इसका भी आंसर आएगा 4 अपॉन e। क्यों? क्योंकि वाली वैल्यू है ग्रेटर देन 0। यहाँ पे एक भी नेगेटिव साइन आया क्या? नहीं आया। पॉजिटिव टर्म मिल रही, e पॉजिटिव होता है तो 4 अपॉन e भी पॉजिटिव होगा। तो यही रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो आप बोल सकते देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी g ऑफ n का पावर 1 अपॉन n, ये भी आना चाहिए 4 अपॉन e। समझा कि अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी g ऑफ n प्लस 1 अपॉन g ऑफ n, इसका आंसर आता है 4 अपॉन e। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी g ऑफ n का पावर 1 अपॉन n, इसका भी आंसर आना चाहिए 4 अपॉन इन्फिनिटी। दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी fn टू द पावर gn टू द पावर 1 अपॉन n, ये है gn और उसका पावर 1 अपॉन n। तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए fn हो जाएगा। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे वैल्यू। देयरफॉर gn इसका पावर 1 अपॉन n, इसका आंसर आएगा 4 अपॉन e आएगा। ये nth रूट अगर लगा दे जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था उसको भी लिख सकते हैं आप। देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 n प्लस 2 अप टू n प्लस n का पावर 1 अपॉन n, ये पूरी वैल्यू को अगर आप डिवाइड करोगे n से, n ले लोगे 1 अपॉन n, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 4 अपॉन e आ रहा है। और अगर आप लोगों को याद हो, अगर ये आपका fn की वैल्यू है देन द सीक्वेंस fn कन्वर्जेस टू 4 अपॉन e। अगर ये सॉल्व करना है तो आप क्या कर सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे fn की वैल्यू निकाल लो, जो भी लिमिट की वैल्यू आएंगी उसी पे वो सीक्वेंस जाके क्या करेंगी, कन्वर्ज करेंगे। तो आप लेंगे देयरफॉर सीक्वेंस fn कन्वर्जेस टू 4 अपॉन e, ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? लिमिट कन्वर्ज कर रही है, सॉरी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, वो कब होता, जब आप लिमिट n टेंस टू f ऑफ n की वैल्यू l निकाल लो, तो ये l पे जाके सीक्वेंस क्या करती है, कन्वर्ज करती है।
करती है। तो हमने यहाँ पे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन की वैल्यू निकाले, वो कितनी आई 4/3, यानी सीक्वेंस एफ एन किस पे जाके कन्वर्ट करेंगे 4/3 पे। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है आपको समझा होगा। तो आपको यहाँ पे क्या क्या याद रखना है, पहला तो कॉचीज फर्स्ट थ्योरम कि अगर आपको जो भी फंक्शन है वो काय में दिख रहे हैं एडिशन में दिख रहे हैं और उसके डिवीजन में है एन है, और यहाँ पे आप लगा रहे हो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, इसका आंसर आपको निकालना है। तो इसका आंसर आएगा एल। कैसे, बस आप प्रूव कर दो कि लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एन का भी आंसर आता है एल, यानी जो nth टर्म रहती है उसका आंसर एल आता है। ये अगर आपने प्रूव कर दिया तो सम डिवाइड बाय एन का भी वैल्यू क्या आ जाएगा एन। ये हो गया आपका कॉची का फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। सेकेंड थ्योरम क्या बोलता है, अगर आप लगा रहे हो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी f1 f2 ऐसे पूरे फंक्शन अप टू n क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके मल्टीप्लीकेशन पावर में 1/n, इसका आंसर n कब आ सकता, अगर आप प्रूव कर दो कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी f ऑफ n, इसका भी आंसर क्या आता है l। तो आप इसके प्रोडक्ट के पावर 1/n का पावर भी आंसर भी क्या लिख सकते हैं l लिख सकते हैं। तो प्लीज ये जो स्टेटमेंट्स है इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और कोरोलरी तो आसान है, क्या करना पड़ता है आपको, जो भी पावर 1/n में दिया हुआ है उसको ले लेना f ऑफ n, इस पे f ऑफ n+1 वाली टर्म निकालना, फिर f ऑफ n+1 को डिवाइड कर देना f ऑफ n से और इस पे लगा देना लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। जो भी आंसर आया वो रहेगा आपका आंसर किसका, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एन के पावर 1/n का आंसर रहेगा। समझे, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो उम्मीद है आपको तीनों के तीनों थ्योरम पे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ये अच्छे से आ गया। तो कॉचीज फर्स्ट थ्योरम में एडिशन दिखना चाहिए, डिवीजन में n दिखना चाहिए, तो जो nth टर्म रहेंगी हम उस पर लगा देंगे लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, तो हमको पूरे सम डिवाइड बाय n का आंसर मिल जाएगा। अगर हमको वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन में दिख रही है n टर्म तक और उसका पावर दिख रहा है 1/n, तो हम इसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। बस आपको क्या निकालना है, f ऑफ n पे आपको क्या निकालना पड़ता है, लिमिट की वैल्यू। जो भी आ गया वो इस प्रोडक्ट के पावर 1/n का भी आंसर रहेगा। और जो कोरोलरी है उसमें क्या करना पड़ता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा एक नंबर है जिसका पावर है 1/n, तो जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है उसको ले लो f ऑफ n, ले ले जिसका भी पावर 1/n दिया हुआ था, इसको यूज करके निकालो f ऑफ n+1, दोनों को कर दो डिवाइड, उस पे लगाओ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, जो भी इसका आंसर है वो इस गिवन फंक्शन का भी आंसर होगा एट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। याद रखेंगे। तो अगर आपको इतना याद रहता है तो कॉचीज थ्योरम और उसके कोरोलरी पे कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आऊंगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।